तैयारी है। लोकसभा के अंतिम चरण का मतदान जारी है। हिमाचल में 1 बजे तक 48.63% मतदान रहा है। लोकसभा की चारों सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। हमीरपुर मंडी सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको दे रहे हैं। 4 लोकसभा सीटों पर 37 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 6 विधानसभा के उपचुनाव पर 25 प्रत्याशी अपना भाग्य का फैसला के लिए आपको बता दें कि चुनाव प्रचार प्रसार करने के दौरान उन्होंने जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आए थे। लेकिन आज हमीरपुर मंडी सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये जो सीट है वो काफी हॉट सीट माना जा रहा है। हिमाचल में आखिरी चरण में मतदान, 4 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे शिमला से ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, क्या आप देख पा रहे हैं किस तरह का माहौल, वोटिंग किस तरह से, वहां पर वोटिंग प्रक्रिया किस तरह से चल रही है? देखिए, हिमाचल प्रदेश क्योंकि एक शांति प्रिय प्रदेश है और ऐसे में यहाँ पर कोई ऐसी हिंसक घटनाएं जो है वो नहीं होती, लेकिन जरूर एहतियातन तौर पर कुछ ऐसे जो पोलिंग बूथ हैं उनको चिन्हित किया गया है, जिसे सेंसिटिव और जिसे अगर हम कहें कि संवेदनशील और अति संवेदनशील कैटेगरीज में जो यहाँ पर रखा गया। अतिरिक्त पुलिस बल और तैनाती जो है वो यहाँ पर की गई है, लेकिन किसी भी तरह की कोई घटना इस तरह की यहाँ पर नजर में नहीं आई है। अभी तक शांतिपूर्ण ढंग से जो है मतदान हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। हालांकि मौसम को देखते हुए जरूर ये कयास लगाए जा रहे थे कि मौसम जो है वो बाधा जरूर डाल सकता है, या तो कहीं बारिश आ सकती है तो उस वजह से मतदान जो है वो प्रभावित हो सकता है, या फिर कहीं गर्मी ज्यादा हो तो उस वजह से भी प्रभावित मतदान हो सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, मतदान पूरी तरह से चल रहा है और अच्छे ढंग से चल रहा है। अगर पिछले मतदान को अगर हम देखें, चाहे 2019 की बात करें या उसके बाद बाईपोल हुआ या उससे पहले 2014 के चुनाव यहां पर हुए, तो उसमें भी लगातार ये बात देखी गई कि मतदान की प्रतिशतता जो है दोपहर तक इस तरह से कभी नहीं बढ़ती थी। लेकिन इस बार जो है वो रिकॉर्ड तोड़ मतदान जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है और उम्मीद यही की जा रही है। चुनाव आयोग के अधिकारियों की अगर बात करें या फिर और जानकार जो है, जो राजनीति के जानकार हैं, उनका भी यही कहना है कि इस बार मतदान जो है वो जरूर रिकॉर्ड अपना तोड़ देगा, जो कि पिछली बार का 72% के आसपास जो है ये रिकॉर्ड यहां पर हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इस बार ये रिकॉर्ड आगे बढ़ सकता है और एक नया रिकॉर्ड जो है वो यहां पर बन सकता है। देखिए, कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप इस बीच चले, लेकिन इनका असर जो है वो अब चुनाव में यहां पर मतदान के दिन देखने के लिए मिल रहा है। मंडी में सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो 1 बजे तक यहां पर दर्ज की गई है, जो कि 50.44% जो है वो अब तक रिकॉर्ड की गई है और ये आगे की तरफ और बढ़ रहा है। लगातार बूथ से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। बल्कि यही नहीं, आप कांगड़ा की बात कर लें, आप हमीरपुर की बात कर लें, शिमला संसदीय सीट की बात कर लें, इन सभी चारों की 4 संसदीय सीटों के ऊपर जो है भारी मात्रा में जो है इस समय मतदान जारी है और लोग जो है बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं और एक अलग सा उत्साह जरूर यहां पर देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें एक सही और एक निर्णायक नेता या निर्णायक सरकार की बात यहां पर उसको चुनने की यहां पर की जा रही है। और जरूर बोलबाला है पार्टियों का, अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वायदे हैं, जिसको देखकर, जिसको ध्यान में रखकर मुद्दे जरूर राष्ट्रीय भी हैं और स्थानीय मुद्दे भी हैं, जिनको देखते हुए मतदान की प्रक्रिया यहां पर की जा रही है। महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, जो कि हमेशा यही कहा जाता था कि महिलाएं जो है वो पीछे रहती हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में, क्या इससे पहले भी जो चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा दर्ज की गई है। तो इस बार भी ये रिकॉर्ड आगे जारी है और महिलाएं जो है वो घर से सुबह से ही निकल गई थी और उसके बाद लगातार अपने परिवार के साथ ये मतदान जो है वो यहां पर चल रहा है। इसी के साथ युवा देखिए बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और इस बार जो है ये इनमें भी बढ़ोतरी हुई है, दोगुनी जो है ये संख्या हो गई है और युवा जो है इस बार बड़ी तादाद में घरों से निकले हैं और मतदान जो है वो यहां पर जारी है। ऐसे में अहम यह है कि 6 विधानसभा की सीटों पर भी उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में हो रहा है और हर किसी की नजर जो है वो इसी के ऊपर है कि आखिरकार इन 6 जो सीटों पर उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का, यहां पर आखिरकार होना क्या है। कांग्रेस ये कहती रही है, जो अपने मुद्दे लेकर जो है इस बार जनता के बीच में मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस के नेता हों या फिर जो कैंडिडेट्स हैं, वो लगातार चुनाव प्रचार में यही बात कहते रहे कि भाजपा ने कुछ लोगों को खरीदा और पाला बदलकर जो है वो भाजपा के उसमें पाले में चले गए हैं। तो ऐसे में लगातार इस बात को कहना और दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से जवाब देना और ये कहना कि झूठ बोलकर, गारंटियां झूठी देकर जो है वो इस तरह से जनता को यहां पर बरगलाया गया है। तो ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप जो है वो दोनों ही चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान देखने के लिए मिले, लेकिन आज
किस्मत का फैसला होगा, यानी कि आज ईवीएम में जो है ये किस्मत का फैसला बंद होगा। 4 तारीख को ये अब जो किस्मत का फैसला जो है वो यहां पर होना है और जो रिजल्ट्स हैं वो देखना होगा कि अब किसके फेवर में यहां पर जाता है, परिणाम किसकी तरफ जो है उसका झुकाव रहता है। लेकिन हाँ, ये इतना जरूर है कि जब भी इस तरह से मतदान बढ़ता है तो लोग कयास लगाने शुरू कर देते हैं कि इसके पक्ष में, यानी एक पर्टिकुलर कोई पार्टी है उसके लिए जो है ये मतदान उसके पक्ष में हो रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता जो है बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है, तो ऐसे में यही जानकार मान रहे हैं कि अच्छी प्रतिशतता होना भी कहीं ना कहीं ये चीजें जो है ये मायने यहां पर रखती हैं और इस बार का जो मतदान है एक ऐतिहासिक स्तर पर जाने की उम्मीद जो है वो यहां पर जताई जा रही है। विकास, छठे चरण तक चुनाव में देखा गया कि छिटपुट जो खबरें आ रही थी वो बहिष्कार की खबरें आ रही थी, लेकिन क्या हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसा देखा गया है अब तक? तो यहां पर नए सिरे से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जानकारी ये कि हिमाचल प्रदेश में आपको बता दें कि आखिरी चरण में मतदान जारी है और आखिरी चरण में यहां पर खबर ये कि 4 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है और अभी तक किसी अनहोनी की कोई खबर नहीं। और आपको बता दें कि जनता टीवी भी आपसे बार बार अपील कर रहा है कि आप भी अपने घर से निकलिए और अपना मत का प्रयोग कीजिए।